नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको आईजीआई एविएशन से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। ये इस वीडियो का 13वां पार्ट है। यदि इससे पहले आपने 12 पार्ट नहीं देखी तो आप आईजीआई एविएशन की प्ले लिस्ट में आके वहाँ से सबसे पहले वो 12 पार्ट देखे, देन आपको ये 13वां पार्ट देखना है। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपने अभी तक आईजीआई एविएशन के प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड नहीं किए ऑल सब्जेक्ट के और एविएशन नॉलेज के अलग से, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, जिस पर कि 50% का भी ऑफ चल रहा है, तो आप जाके वहाँ से वो पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको पेपर या PDF डाउनलोड करने में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, करता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट। तो आज का दोस्तों जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया, भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, यानी इंडिया में टोटल जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कितने हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 17। यानी भारत में टोटल 17 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, किस रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने सिस्टम के सहकारी स्वदेशी विकास के लिए भारतीय विमान पतन प्राधिकरण यानी AAI की दोस्तों फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। इसकी फुल फॉर्म होती है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, के एक साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यानी ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, भारतीय विमान प्राधिकरण यानी AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्वदेशी हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए किस संस्था के साथ भागीदारी की। तो इसका करेक्ट आंसर BEL, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका। ये जो मैं आपको क्वेश्चन करा हूँ दोस्तों, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। 2025 तक नए हवाई अड्डों की स्थापना के लिए भारत द्वारा निर्धारित लक्ष्य क्या है। यानी कहने का मतलब ये पूछा गया है कि भारत 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे की स्थापना करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 220 हवाई अड्डे की स्थापना करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, ACI ग्रेडिंग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार कार्बन उत्सर्जन स्तर को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कितने हवाई अड्डों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 हवाई अड्डों को मान्यता मिली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, बंगाल में कितने घरेलू हवाई अड्डे हैं, यानी डोमेस्टिक जो एयरपोर्ट्स होते हैं वो पूछा गया, वेस्ट बंगाल में कितने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन सा हवाई अड्डा उत्तरी बंगाल के पहाड़ी इलाकों को बाकी हिस्सों से जोड़ता है। यानी उत्तरी बंगाल के जो पहाड़ी इलाके हैं उसको बाकी बंगाल के हिस्सों से जोड़ता है, कौन सा हवाई अड्डा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी बागडोगरा एयरपोर्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत में हवाई अड्डों को किस अधिनियम के अनुसार प्रमुख हवाई अड्डे घोषित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पूछा गया, हवाई अड्डों में भारत के सबसे पहले बायोमेट्रिक आधारित डिजिटल प्रोसेसिंग सिस्टम का नाम क्या है। तो जो हवाई अड्डे हैं भारत में उसमें जो सबसे पहला बायोमेट्रिक आधारित डिजिटल प्रोसेसिंग सिस्टम लगाया गया दोस्तों, उसका नाम है डिजी यात्रा, यानी ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, कोलकाता हवाई अड्डे के अलावा पश्चिम बंगाल में कौन से अन्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे संचालित हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी बागडोगरा एयरपोर्ट, जो कि क्या करता है, जो पश्चिम बंगाल के हवाई अड्डे हैं उसको क्या करता है, उसको दूसरे हवाई अड्डों से जोड़ता है वेस्ट बंगाल के, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है। इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है दोस्तों, एविएशन टैगलाइन या स्लोगन्स हैं, ठीक है। ये इसकी आप PDF डाउनलोड कर दो, उसमें आपको सारे मिल जाएंगे, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो करवा देता हूँ। इसके बाद ये फुल फॉर्म्स है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये सारी फुल फॉर्म यदि आपने रट दी तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा। आप देख सकते हैं सारे मैंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लगा रखे हैं। ये आप देख सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। भारतीय वायुसेना स्थापना कब की गई, यानी भारतीय वायुसेना की स्थापना कब की गई दोस्तों, 1932 में। ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट स्पीसी क्या है, SPECI स्पीसी क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ऊपर के सभी।
मौसम की रिपोर्ट है, विशेष मौसम रिपोर्ट है, मौसम में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने पर जारी किया गया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। इसके बाद पूछा गया रॉयल्स रॉस क्या बनाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है विमान के इंजन। ये ब्रिटेन की कंपनी, भी आपको याद रखना है। इसका डिजी यात्रा, तो अभी मैं आपको समझाया था डिजी यात्रा क्या होती है, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर आपका। इसका तो पूछा गया भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा, तो आईजीआई एविएशन, जो कि कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ये आपका दिल्ली में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया स्पाइस एक्सप्रेस, स्पाइस जेट का डिवीजन, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर एन मॉल। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया उड़ान, UDAN, उड़ान किस प्रकार की योजना है, तो दोस्तों जो आपकी उड़ान है क्या है, एक प्रकार की क्षेत्रीय योजना है, डोमेस्टिक जो एयरवेज होते हैं उनके लिए उड़ान योजना चलाई गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया वायुयान के कॉकपिट में कौन सा यंत्र पायलट को समुद्र तल से ऊंचाई दिखाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी यानी ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया है एक अल्टीमीटर या एक ऊंचाई मीटर एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी वस्तु की ऊंचाई को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी अल्टीमीटर। इसके बाद पूछा गया नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत BCAS कब एक स्वतंत्र निकाय बन गया, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी चौथा 1987 में। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तो जय हिंद जय भारत।